नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई और अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज मैं आपके लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर वन था। उसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। फल फूलों की भी उस वन में कोई कमी नहीं थी। सो पक्षी फल फूल खाकर अपना गुजर करते थे और जो बड़े प्राणी थे वे छोटे प्राणियों को खाकर अपना पेट भरते थे। इस तरह से जंगल में सब कुछ ठीक ठाक था। उस जंगल का जो राजा था वो बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह वन जो है राजा के राज्य में आता था, इसलिए राजा भी कई बार अपने राजकार्यों को निपटा कर वहाँ पर अपने घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे टहलने आया करता था। वहाँ आके उसे बड़ी शांति मिलती थी और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सारे वन में सुनाई देती थी। पर कुछ ही समय के बाद उस वन में वनस्पतियाँ और फल फूल जब कम होने लगे तो सभी जानवर वन को छोड़कर जाने लगे। उसी वन में गरुड़ और गरुड़ी भी रहते थे। गरुड़ी ने कुछ समय पहले ही दो बच्चों को जन्म दिया था। सो गरुड़ी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस वन को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जाते भी कैसे, उनके बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें कहाँ कैसे दूसरी जगह ले जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने यही फैसला किया कि अब वे इसी वन में रहेंगे। वे उसी वन में रहने लगे और जहाँ से भी थोड़ा बहुत खाने का मिल जाता वह खा पी कर ज़िंदगी गुजारने लगे। एक बार जो था उस जंगल में दावानल अग्नि भड़क गई। गर्मी के कारण सारे जंगल में चारों तरफ अग्नि फैल गई। सभी जानवर जो है जंगल को छोड़कर जाने लगे। तब गरुड़ ने गरुड़ी से कहा कि देखो वन में जो है दावानल अग्नि भड़क गई है, हमें भी ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। अब तो इस जगह पर कोई भी जानवर नहीं बचा है, बस हम दो ही बचे हैं। तब गरुड़ी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहले भी 4 बार दावानल अग्नि के कारण हम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गए थे और वे उस अग्नि में जलकर मर गए। पता नहीं आगे हमें संतान होगी या नहीं, पर इस बार मैं अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अग्नि जो थी भड़कती जा रही थी। गरुड़ ने गरुड़ी को बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ चलो, जीवित रहेंगे तो बच्चे और हो जाएंगे। गरुड़ की यह बात सुनकर गरुड़ी को क्रोध आ गया। वह कहने लगी कि तुम कैसे नर हो, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती जो अपने बच्चों को यहाँ इस दावानल अग्नि में छोड़कर जाने की बात कह रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब गरुड़ ने कहा कि तुमने तो हठ पकड़ ली है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, यहीं दावानल अग्नि में अपने बच्चों के साथ जलकर मर जाओगी।
पर मैं तो जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गरुड़ी ने गरुड़ को बहुत समझाया, लेकिन उसने गरुड़ी की बात नहीं मानी और अपने बच्चे और पत्नी को वहाँ दावानल अग्नि में छोड़कर वहाँ से दूसरे वन में चला गया। अब गरुड़ी ने सोचा कि गरुड़ तो उसे छोड़कर चला गया है, लेकिन वह अपने बच्चों की किसी न किसी तरह जान बचानी पड़ेगी। तब गरुड़ी ने सोचा कि अगर मैं छोटा सा कोई जगह ढूंढ लूँ जहाँ पर इस अग्नि से बचा जा सके, तो मैं अपने बच्चों के प्राण बचा सकती हूँ। सो उसने एक छोटी सी जगह ढूंढ ली। वहाँ पर एक एक करके अपने बच्चों को रख दिया और आसपास के सूखे पत्तों को हटा दिया, लेकिन जो दावानल अग्नि थी वो भड़कती जा रही थी। गरुड़ी ने देखा कि पास में ही एक नदी का झरना था। वह वहाँ गई और अपने पंख भिगो कर लाई और अपने बच्चों के ऊपर रख दिए, ताकि दावानल अग्नि से उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। वह बार बार नदी पर जाती, पंख भिगो कर लाती और जो घास पत्ते जिनमें अग्नि भड़की हुई थी उन पर छिड़कती। थोड़ी देर तो अग्नि शांत हो जाती, फिर सुलग कर बढ़ने लगती। पर जो गरुड़ी थी उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वह बार बार नदी पर जाती, अपने पंख भिगो कर लाती और घास पर छिड़कती। इससे अग्नि जो है बुझ जाती। जो गरुड़ी थी वो थक कर चूर हो गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार गरुड़ी ने अपने चोंच में पानी भर लिया और जब वह नदी के तट से लौटने लगी तो पानी के वजन के कारण और थक जाने से वह वहीं पड़ गई। गिरते ही वह मूर्छित हो गई। उसे पता ही नहीं चला। रात हो गई। रात होने पर जब दावानल अग्नि थोड़ी कम हो गई और रात की ठंडी हवा से जो है गरुड़ी को होश आया, तो उसने एकदम से देखा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। अब वह अपने बच्चों को कैसे ढूंढेगी। यह फिर वह सोचने लगी कि पता नहीं मेरे बच्चे दावानल अग्नि से बचे भी होंगे या नहीं। यह सारी रात वह सोचती रही। सुबह जब भोर हुई तो सूर्य का प्रकाश में एकदम से गरुड़ी उठी और वह अपने बच्चों को वन में तलाशने के लिए पहुंच गई। उसने देखा कि उसके बच्चे जो हैं बेहोश पड़े थे। वह उन्हें देखकर रोने लगी। फिर जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो उनकी सांसें चल रही थी और दावानल अग्नि भी धीरे धीरे ठंडी पड़ गई थी। फिर जो गरुड़ी थी उसने अपने चोंच में पानी नदी से भरकर लाई और उन बच्चों के मुंह में डाला, जिससे बच्चों को होश आ गया। अपने बच्चों को जीवित देखकर गरुड़ी बहुत खुश हुई। अब वह दूसरे वन में जाती और उनके लिए खाना पानी लेकर आती और उन्हें खिलाती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। गरुड़ी के बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। अब वह गरुड़ी के साथ भी चरने जाने लगे। उधर जो गरुड़ दूसरे वन में गया था, उसने सोचा कि क्या पता अब उसके पत्नी और बच्चे जीवित होंगे या नहीं। दावानल अग्नि में जलकर वे मर गए होंगे। मैं तो अब अकेला हो गया हूँ, अकेले जीवन कैसे काटूंगा। दूसरे वन में उसे एक गरुड़ी मिली। उसने सोचा कि मैं इसे अपनी दूसरी पत्नी बना लेता हूँ।
सो उसने उस गरुड़ी के साथ संबंध बना लिया। इतनी ही देर में उस गरुड़ी का पति जो था वापस आ गया। उसने जब गरुड़ को अपनी पत्नी के साथ देखा तो उसने गरुड़ को बहुत सी चोंचें मारी और उसे अपनी पत्नी से दूर कर दिया। और फिर एक दिन उसने कुछ गरुड़ों के साथ योजना बनाई और उस गरुड़ को चरने जहाँ वो गया था वहाँ पहुंचकर उस सब ने उस गरुड़ को चोंचे मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्होंने सोचा कि गरुड़ मर गया है, फिर वे वापस चले गए। वो दूसरी गरुड़ी भी उसे देखने नहीं आई क्योंकि उसका पति लौट आया था। गरुड़ ने सोचा कि ये उसके कर्मों का ही फल है जो उसे मिला है। फिर गरुड़ ने सोचा कि मैं जाकर उस वन में देख कर आता हूँ कि मेरे पत्नी और बच्चे मर गए हैं या जीवित हैं, एक बार तो देखना चाहिए। फिर वह वहीं उसी वन में जाता है जहाँ पर गरुड़ी और उसके बच्चे रह रहे थे। वहाँ जाकर वह देखता है दावानल अग्नि से सब कुछ समाप्त हो चुका था। वह सोचता है कि वे भी मर गए होंगे। यह सोचकर वह वहाँ से उड़कर दूसरे चंदन के वन में चला जाता है। वहाँ कुछ दिन आराम करता है। जब वह थोड़ा स्वस्थ होता है तो चरने के लिए निकल जाता है। गरुड़ी भी अपने बच्चों के साथ चरने उसी वन में गई थी जिस वन में गरुड़ गया था। जब गरुड़ ने उस गरुड़ी को देखा तो उसने सोचा कि यह उसकी पत्नी जैसी लग रही है। फिर गरुड़ ने सोचा कि कभी यह मेरी पत्नी न हुई तो कब हो सकता है यह और कोई हो। और उसके साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। गरुड़ सोचने लगा कि मेरी पत्नी और बच्चे तो दावानल अग्नि में जलकर मर गए होंगे। यह सोचकर वह उससे बात नहीं करता और फिर वहीं चंदन के वन में चला जाता है। वहीं पर गरुड़ी भी रहती थी। वह चरने तो दूसरे वन में जाती थी पर रहने के लिए उसी चंदन के वन में आती थी। एक दिन गरुड़ी जब चरने गई थी तो उसके बच्चे जो पेड़ पर बैठे थे उन्होंने देखा कि एक सांप का बच्चा पेड़ की जड़ से बाहर निकल रहा है। उन दोनों ने उसे चोंच मार मार कर घायल कर दिया। घायल होने पर वो सांप जो है जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया तो दूसरे पेड़ पर गरुड़ बैठा था। उसने झट से उस सांप को अपनी चोंच में दबाया और अपने पेड़ पर चला गया। गरुड़ के बच्चों ने कहा कि ये शिकार हमारा है, इसे हमें दे दो। तब गरुड़ ने कहा कि पर इसे पकड़ा तो मैंने है। गरुड़ी के बच्चों ने कहा कि पर हमने इसे पहले घायल किया था, ये हमसे बचकर ही तुम्हारे पास आया है। या तो हमें इसे दे दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। थोड़ी देर में गरुड़ी वहाँ आ गई। गरुड़ी ने गरुड़ को पहचाना नहीं। उसने गरुड़ से कहा कि आप बड़े हैं, ये तो बच्चे हैं, आप तो समझदार मालूम होते हैं, बच्चों की हठ का क्या देखना। आप ये सांप इन्हें लौटा दीजिए, शिकार इनका ही है। इस पर गरुड़ ने कहा कि नहीं, मैं ये शिकार मेरा है, मैं इन्हें नहीं दूंगा। इस पर गरुड़ी कहने लगी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। जैसे मेरे पति ने सोचा वो हमें छोड़कर चला गया। गरुड़ी की बात सुनकर गरुड़
ने जब गरुड़ी को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि वह उसी की पत्नी है। तब गरुड़ ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और यह बात सुनकर गरुड़ी ने कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो। जो हमें मुसीबत में छोड़ गया वो मेरा पति नहीं है, वो जल्लाद है। तब गरुड़ ने कहा कि ये बच्चे कौन हैं? गरुड़ी ने कहा कि ये मेरे वही बच्चे हैं जिन्हें तुम दावानल अग्नि में छोड़कर चले गए थे। इस पर गरुड़ ने कहा कि तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, पर ये दोनों बच्चे तो मेरे हैं, तुम इन दोनों को मुझे दे दो। और तब गरुड़ी ने कहा कि तुम्हें पता भी है मैंने किन मुसीबतों से इन दोनों का पालन पोषण किया है। तुम तो इन्हें छोड़कर चले गए थे, अब ये मेरे बच्चे हैं, इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं इन्हें तुम्हें नहीं दूंगी। इस पर गरुड़ ने कहा कि अगर तुम इन्हें मुझे नहीं दोगी तो मैं न्यायी राजा के पास जाऊंगा और इन्हें तुमसे ले लूंगा। गरुड़ी ने कहा कि ठीक है, चले जाना। फिर दूसरे दिन गरुड़ न्यायी राजा के पास गया और राजा से कहा कि गरुड़ी उसके बच्चे नहीं दे रही है। इस पर राजा ने गरुड़ को कहा कि कल तुम गरुड़ी को अपने साथ राज दरबार में ले आना। गरुड़ ने आकर ये बात गरुड़ी को बताई। उसने कहा ठीक है, जब राजा सारी बात सुनेंगे तो राजा मेरे साथ न्याय ही करेंगे। फिर उसने कहा कि राजा की बात का अपमान भी नहीं किया जा सकता, कल मैं राज दरबार पहुंच जाऊंगी। दूसरे दिन गरुड़ी अपने बच्चों को लेकर राज दरबार पहुंच गई। गरुड़ भी राज दरबार पहुंच गया। राजा ने गरुड़ से कहा कि बताओ क्या बात है। तब गरुड़ ने कहा कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, ये गरुड़ी मुझे अपना पति नहीं मानती, पर मैं अपने दोनों बच्चों को इसके पास नहीं छोड़ सकता। मैं बाहर चरने गया था, उस समय दावानल में अग्नि भड़क गई, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि वे मेरे बच्चे मर गए होंगे। मैंने उन्हें बड़ा तलाश भी किया पर वे मुझे नहीं मिले, पर मेरे बच्चे सही सलामत हैं। अब ये मेरे बच्चे मुझे दे नहीं रही हैं। इस पर राजा ने गरुड़ी से कहा कि क्या ये सही कह रहा है? गरुड़ी ने कहा कि नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। दावानल अग्नि जब भड़की थी तो ये वहीं था। ये मुझे और मेरे बच्चों को उस भयंकर अग्नि में छोड़कर भाग गया था। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से पाला है, मैं ही जानती हूँ मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगी। तब राजा ने कहा कि पत्नी का घर तो पति का घर ही होता है, तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। इस पर गरुड़ी ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है, जो विपत्ति में मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, मैं उसे अपना पति नहीं मानती, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। इस पर गरुड़ ने कहा कि तुम चाहे मेरे साथ ना रहो, पर ये दोनों बच्चे मेरे हैं, इन्हें मुझे दे दो। राजा ने भी कहा कि वंश तो नर का होता है, इसलिए इन बच्चों पर गरुड़ का अधिकार है। राजा के फैसले से गरुड़ी बड़ी दुखी हुई और वहाँ से उड़कर नदी के किनारे चली गई और अपने बच्चों की याद में उसने प्राण त्याग दिए।
उसी नदी के किनारे एक बढ़ई रहता था। उसके बहुत दिनों से कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी मासिक धर्म से हुई और 2-3 दिन के बाद बाल धोकर नहा धोकर वह नदी पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि वहाँ गरुड़ी मरी पड़ी थी। उसने उसे डंडी से जैसे ही पलटा, गरुड़ी का वाष्प नाक और मुंह के जरिए बढ़ई की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया। कुछ दिनों के में ही बढ़ई की पत्नी गर्भ से हो गई। 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बढ़ई उस कन्या को देखकर बहुत खुश हुआ। बढ़ई और उसकी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। अब उनकी बेटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और बचपन से उसने यौवन में प्रवेश कर लिया। बढ़ई के पास एक घोड़ा था। राजा न्यायी की पास 7 घोड़ियाँ थीं जो जंगल में रोज चरने जाती थी। एक दिन बार जब वे चरने गई तो मासिक धर्म से हुई। वहीं बढ़ई का घोड़ा चर रहा था। घोड़े के साथ एक एक करके 7 घोड़ियों ने संबंध बनाया। यह करते हुए उन्हें बढ़ई की बेटी ने देख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है राजा की 7 घोड़ियों ने गर्भ धारण कर लिया और कुछ समय के बाद सबने बछड़ों को जन्म दिया। अब फिर जब बछड़े थोड़े बड़े हुए तो घोड़ी अपने बछड़ों के साथ वन में चरने जाती थी। तो एक दिन बढ़ई का घोड़ा उन्हें वहाँ दिखा तो वे उसके साथ ही चरने लगी। अब जो है चर के घोड़ियाँ तो दूसरी तरफ होली, पर जो बढ़ई की बेटी थी उसने घोड़ी के बछड़ों को और घोड़े को लाकर बाड़े में बंद कर दिया। घोड़ी अकेली ही जो थी राजमहल में लौट गई, पर अपने बच्चों के लिए रंभाने लगी। राजा ने जब ये सुना तो उसने सिपाहियों से कहा कि इनके बछड़े कहाँ हैं, ढूंढ कर लाओ। जब वे वन में ढूंढने आए तो उन्हें बढ़ई के बाड़े में बछड़ों को देखा तो बढ़ई से कहा कि ये राजा की घोड़ियों के बछड़े हैं, इन्हें छोड़ दो। तब बढ़ई ने कहा कि मैं तो इन्हें छोड़ दूं, लेकिन मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, वह इन्हें छोड़ने नहीं दे रही है। तब सिपाही बढ़ई की बेटी से कहने लगे कि तुम इन्हें छोड़ दो, नहीं तो राजा तुम्हें दंड देंगे। इस पर बढ़ई की बेटी ने कहा कि जब राजा यहाँ आएंगे तभी मैं इन्हें छोड़ूंगी। सिपाही यह बात सुनकर राजा के पास गए। राजा ने दूसरे दिन सिपाहियों से कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। बढ़ई की बेटी राज दरबार में पहुंच गई। राजा ने बढ़ई की बेटी से कहा कि तुमने हमारी घोड़ियों के बछड़ों को क्यों पकड़ रखा है, उन्हें छोड़ दो। इस पर बढ़ई की बेटी ने कहा कि महाराज वे बछड़े हमारे हैं, आपके कहाँ से हो गए। तब राजा ने कहा कि ये इन बछड़ों को जन्म हमारी घोड़ियों ने दिया है तो ये हमारे हैं। इस पर बढ़ई की बेटी कहने लगी, अच्छा महाराज, आपका न्याय तो समय के अनुसार बदलता है। इस पर राजा कहने लगे, वो कैसे, हमारा न्याय कभी नहीं बदलता। तब बढ़ई की बेटी ने कहा कि महाराज याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले आपने गरुड़ी का फैसला किया था। तब आपने गरुड़ी के बच्चों को गरुड़ को यह कहकर दिया कि नर वंश तो नर का होता है। तब राजा ने बहुत सोचा तो उसे वो गरुड़ वाली बात याद आ गई। फिर बढ़ई की लड़की ने कहा कि महाराज
घोड़ा तो हमारा था, जब नर हमारा है तो उसके वंश पर भी हमारा ही अधिकार है। उसकी बात सुनकर राजा हंसने लगा और फिर जो है राजा ने कहा कि ठीक है। बढ़ई की बेटी अपने घर चली गई। बढ़ई ने कहा कि राजा ने क्या कहा। बढ़ई की बेटी ने कहा कि राजा क्या कहते, जब नर हमारा है तो वंश भी हमारा है। फिर राजा ने दूसरे दिन बढ़ई को बुलाया और उससे कहा कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। बढ़ई ने कहा है ठीक है महाराज, मैं बना दूंगा। पर राजा ने कहा कि मंदिर से पहले मैं उस मंदिर में कलश की स्थापना करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मंदिर का खंबा रखा जाएगा। इस पर बड़ी सोच में पड़ गया कि मंदिर बने बिना मंदिर में कलश कैसे रखा जा सकता है। यह सोचते हुए वह अपने घर लौट गया। उसने शाम को खाना भी अच्छे से नहीं खाया। उसकी पत्नी और बेटी ने पूछा कि क्या हुआ, महाराज ने आपसे क्या कहा। तब बढ़ई ने उन्हें टाला बहुत, पर दोनों नहीं मानी। फिर बढ़ई ने राजा द्वारा कही गई बात अपनी बेटी और पत्नी को बता दी। उसकी बेटी ने कहा कि आप चिंता ना करें, कल मैं राजा के पास जाऊंगी और इस समस्या का हल कर दूंगी। बढ़ई की बेटी दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहने लगी कि आपने मेरे पिताजी को मंदिर बनाने के लिए कहा है, उसकी मजदूरी पहले मुझे चाहिए, फिर मेरे पिताजी वो मंदिर बना देंगे। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें मजदूरी में क्या चाहिए। तब राजा से उसने कहा कि मजदूरी में मुझे सावा भर अनाज चाहिए। तब राजा ने अपने सिपाही से कहा कि जाओ इसे सावा भर अनाज दे दो। और जब वह अनाज घर में पहुंची तो उसने सिपाही से कहा कि मुझे सावा भर अनाज तुमसे नहीं चाहिए, राजा जब मुझे मजूरी देंगे तभी मैं लूँगी, तुम्हारे हाथ से नहीं लूँगी। सिपाही ने आकर राजा को बताया। राजा वहाँ पहुँचा और उसने सावा जो है भरकर उसके लड़की ने जो कपड़ा फैलाया था उसमें डाल दिया। लड़की ने कहा कि ये सावा पूरा नहीं भरा है। फिर राजा ने दूसरा सावा अच्छे से भरा और उसके कपड़े में उड़ेल दिया। इस पर जो है लड़की कहने लगी कि महाराज मुझे पहले सावे के ऊपर के हिस्से का अनाज चाहिए, फिर मैं अंदर का अनाज लूँगी। इस पर राजा कहने लगी क्या लड़की तू पागल है, सावे को पहले ऊपर से कैसे भरा जा सकता है, पहले तो अंदर ही भरा जाएगा। इस पर लड़की कहने लगी क्यों नहीं महाराज, जब मंदिर बिना बने मंदिर पहले ही मंदिर में कलश रखा जाएगा और फिर स्तंभ खड़ा होगा तो पहले ऊपर का भाग क्यों नहीं भर सकता। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो राजा चौंक गया। फिर उसने कहा कि तुम अब घर जाओ और अपने पिताजी को मेरे पास भेजना। तब लड़की ने कहा ठीक है महाराज। लड़की अपने घर चली गई। फिर राजा ने जो था बढ़ई को बुलाया। राजा मन में सोच रहा था अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूँ तो यह मेरी राज सलाहों में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि यह बड़ी ही बुद्धिमान है, मेरा काम भी सरल हो जाएगा।
राजा ने बढ़ई से उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा। बढ़ई ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगा कि आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं और मैं छोटा सा बढ़ई हूँ, ये कैसे हो सकता है। पर राजा जिद करने लगा कि मैं ऊंच नीच नहीं देखता, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। बढ़ई ने आकर बात अपनी बेटी और पत्नी को बताई। बढ़ई की बेटी ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं सब देख लूँगी। दूसरे दिन बढ़ई की बेटी राज दरबार पहुँच गई और राजा से कहने लगी कि महाराज, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि हाँ, पर लड़की ने कहा कि पर इससे पहले मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। लड़की ने कहा कि महाराज, आपका जो सबसे बाहर का दरवाज़ा है उसके पास एक चौरस दीवार बनवाएं और उसमें एक तुलसी का पौधा लगाए और उसके पास से लिपवा दे और रात के समय वहाँ पर दिया बाती करके रात को आप वहीं पर सोएंगे। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने ऐसा ही करवाया। चार दीवारी बनवा कर उसमें तुलसी का पौधा लगाया, धूप दीप जलाया और फिर राजा रात्रि में वहीं चारपाई पर सो गए। राजा की आंख लग गई। राजा को सपना आया तो उसने देखा कि स्वर्ग में उसके माता पिता जो है सोने के झूले के किनारे पर बैठे हैं और जो उसके उनके नीचे है कीड़े मकोड़े जैसे नरक नजर आया। राजा को लगा कि उसके माता पिता कीड़े मकोड़ों जैसे नरक में गिरने ही वाले हैं। इतना होते ही राजा की एक झटके में आंख खुल गई, पर राजा ने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। फिर राजा ने सुबह होने पर यह बात जब वह लड़की राजमहल में आई उसने पूछा तो उसे सच सच बता दी। फिर लड़की ने कहा ठीक है महाराज, आज आप अपने मन में ये धारणा रखिए कि मैं आपकी बहन हूँ और आप कल की तरह ही तुलसी के पास धूप दीप लगाएं और लीप कर चारपाई पर रात्रि में वहीं सोएं। राजा ने ऐसा ही किया। शाम हुई जब राजा ने तुलसी के आगे धूप दीप लगाया और लीपा, उसके बाद वहीं चारपाई डालकर तारों की छाँव में सो गया। राजा की आंख जैसे ही लगी, राजा का मन उस दिन साफ था। उस लड़की को वह अपनी बहन मान रहा था तो उसने देखा कि स्वर्ग में उसके माता पिता जो हैं सोने के झूले पर अच्छे से बैठे हैं और झूल रहे हैं। उनके चारों तरफ फूलों की मधुर सुगंध फैली हुई है और उसके नीचे मखमली घास बिछी हुई है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा कि सुबह जब आँख खुली तो लड़की राज दरबार में आई। उसने राजा से पूछा कि महाराज, आज आपने क्या देखा। तब राजा ने बताया जो जो उसने रात्रि में सपने में देखा था। तब उस लड़की ने कहा कि अब महाराज आप ही बताएं, आप अपने माता पिता को और कीड़ों मकोड़ों वाले नरक में देखना पसंद करेंगे या फिर सोने के झूले पर झूलता हुआ चारों तरफ फूलों की सुगंध और सभी
सुखों के साथ देखना पसंद करेंगे। राजा की समझ में बात आ गई। राजा ने उस लड़की को अपनी बहन बना लिया और राजमहल में ही वह रहने लगी। फिर जो राजा था उसने लड़की के माता पिता को अपना माता पिता मान लिया और वे भी महल में रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।